अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सरहदों की मुकम्मल हिफाजत से मुल्की सालमियत फौज ने यकीनी बनाई। साल 1971 की जंग एक तारीखी फतेह, यह जंग हमारे पड़ोसी ममालिक के लिए एक सबक था। राजनाथ सिंह। विजय दिवस सदर हिंद, नायब सदर, वजीर अजम और दीगर लीडरान का अफवाज को खराज तहसीन पेश। मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जानें निछावर करने वाली फौजियों को सलाम। वजीर अजम नरेंद्र मोदी। चिल्कलान से कबली सर्दी के सख्त तेवर, बेशतर इलाकों में रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड। शोपियान -6.3 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ वादी, जबकि जोजिला -23.0 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ लद्दाख में सर्द तरीन इलाका। बिजली की कटौती के शेड्यूल पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाए और गैर शेड्यूल कटौतियों से बचे। पावर डेवलपमेंट महकमा के मीटिंग के दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद की मुलाजमीन को हिदायत। अगर आप इलेक्शन लड़ना नहीं जानते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा का जवाबी वार। और तबला नवाज जाकिर हुसैन सोमवार की सुबह सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इंतकाल कर गए। जाकिर हुसैन ने कहा था, मेरा तबला मेरे लिए बोलता है। अब पेश है इन खबरों की तफसील। साल 1971 की जंग में भारत की तारीखी फतह और भारत बांग्लादेश दोस्ती के 53 साल पूरे होने पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि 1971 की जंग एक तारीखी फतेह है। यह जंग हमारे पड़ोसी ममालिक के लिए एक सबक था। उन्होंने कहा कि भारत अपनी दिफाई सलाहियत की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रहा है, अलबत्ता किसी भी मुल्क के खिलाफ हमारे जारहाना अज़ाइम नहीं है, बल्कि खित्ते में अमन व सलामती और तेज तर तरक्की के लिए भारत को एक मजबूत मुल्क बनना होगा। उन्होंने बताया कि कश्मीर हो या लद्दाख, हमारी फौज ने सरहदों को मजबूत बनाकर मुल्क की सालमियत को यकीनी बनाया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश में जमहूरियत के कयाम के लिए अहम रोल अदा किया और आज हमें इस बात की खुशी है कि गुज़िश्ता 53 साल के दौरान बांग्लादेश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि भारतीय मुसल्लह अफवाज किसी भी तरह की नागहानी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहे और भारत इस सिमत में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर अजम नरेंद्र मोदी और दीगर लीडरान ने विजय दिवस के मौके पर अफवाज को खराज तहसीन पेश किया, जो 1971 की जंग में पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की फतह की याद मनाता है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने एक्स पैगाम में कहा, हम उन फौजों की कुर्बानी को याद करते हैं, हम उनकी बहादुरी को याद करते हैं। आज विजय दिवस पर हम अपने तमाम शोहदा को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करते हुए करगिल में अपनी जानों के नजराने पेश किए। उनकी बहादुरी हमें हर रोज तहरीक देती है। वजीर अजम कहते हैं, विजय दिवस हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत अहम दिन है। हिंदुस्तान के बहादुर जवानों ने इस दिन ऊंची चोटियों पर डेरा जमाए बैठे दरअंदाजों और पाकिस्तानी फौजियों को भगाया था। दरियासना सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने जांबाजों को खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने एक पैगाम में कहा कि जांबाजों और उनके अहल खाना का मुल्क हमेशा एहसानमंद रहेगा। ये बहादुर जवान हमेशा यादों में रहेंगे। सदर मुर्मू ने कहा कि कौमों के लिए 1971 की जंग लड़ने वाली मुसल्लह अफवाज की बेमिसाल हिम्मत और कुर्बानियों की कहानियां हर हिंदुस्तानी को मुतासिर करती रहती हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने विजय दिवस के मौके पर 1971 की जंग में फैसला कुन फतह हासिल करने के लिए मुसल्लह अफवाज के बहादुरों को सलाम पेश किया। एक्स पर एक पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लिखा, विजय दिवस पर मैं 1971 की जंग में फैसला कुन फतेह के लिए हमारी मुसल्लह अफवाज के बहादुरों को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने मजीद लिखा कि उनकी बेलूस कुर्बानी और बहादुरी नस्लों को मुतासिर करती रहती हैं। उनके गैर मुतज़लज़ल जज्बे और कौम से वाबस्तगी को दिली खराज तहसीन। उन्होंने मजीद कहा कि कौम के लिए उनकी बेमिसाल हिम्मत और कुर्बानी की कहानियां हर हिंदुस्तानी को मुतासिर करती रहती है। खुश्क मौसम के साथ खुली धूप निकलने और रात के दौरान मतला साफ रहने के नतीजे में
वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। इसी दौरान जुनूबी जिला शोपियान -6.3 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ वादी कश्मीर में, जबकि जोजिला -23.0 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ खित्ते लद्दाख में सरतरीन इलाका दर्ज हुआ। इधर महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में कोई तब्दीली न आने के इम्कान जाहिर करते हुए 20 दिसंबर तक मौसम खुश्क, जबकि 21 और 22 दिसंबर को हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी और बारिशें हो सकती हैं। जम्मू में भी शदीद सर्दी की लहर जारी है और गुज़श्ता शब रवा मौसम की सरतरीन रात रिकॉर्ड की गई। महकमा बिजली के मुलाजमीन को सख्त हिदायत देते हुए पावर डेवलपमेंट महकमा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने उन्हें कहा कि बिजली की कटौती के शेड्यूल पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाए और गैर शेड्यूल कटौतियों से बचे। इसके अलावा उन्होंने अफसरान को मजीद हिदायत की कि वो बिजली चोरी और गैर मजाज इजाफी लोड के इस्तेमाल के खतरे को रोकने के लिए इन्फोर्समेंट मुहिम को तेज करे। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने जम्मू कश्मीर में बिजली की सूरत हाल के बारे में एक जायजा मीटिंग की। मीटिंग में कश्मीर और जम्मू सूबे से अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अफसरान से कहा कि बिजली की कटौती के शेड्यूल की सख्ती से तामील को यकीनी बनाए और इसके अलावा गैर तयशुदा कटौतियों से बचे। मीटिंग के दौरान वादी में बिजली की मौजूदा सूरत हाल और मौसमी सरमा के लिए बफर स्टॉक की दस्तयाबी के बारे में एक मुख्तसर रिपोर्ट पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के तबसरे के बाद राहुल गांधी पर तनकीद का निशाना करते हुए बताया कि अगर वो इलेक्शन लड़ना नहीं जानते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा, क़यादत हासिल नहीं की जाती है और मुतालबा नहीं किया जाता है। आप में लीडर की सिफात होनी चाहिए, आप अपने आप को मुसल्लत नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर ने लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तर्ज अमल की वजह से गांधी को दो टूक अल्फाज में अपना पैगाम पहुंचाया है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के इत्तेहादियों ने भी गांधी खानदान और अहम अपोजिशन पार्टी की विरासत को महसूस किया है। बीजेपी के तर्जुमान ने दावा किया कि इंडिया ब्लॉक सबसे बड़ा घोटाला था और इसके इत्तेहादी अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं और मुख्तलिफ लीडरों को अपोजिशन इत्तेहाद के चेहरे के तौर पर पेश करते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर कांग्रेस पार्टी के शदीद एतराज को भी मुस्तरद कर दिया और बीजेपी के दिफा की बाज़गश्त सुनाई। उन्होंने कहा कि जब आप जीत जाते हैं तो आप इंतखाबी नताइज को कबूल नहीं कर सकते और जब आप हार जाते हैं तो ईवीएम पर इल्जाम लगाते हैं। तबला नवाज जाकिर हुसैन सोमवार की सुबह सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इंतकाल कर गए। वो आने वाली नस्लों के लिए ताल और जिद्दत की गहरी मीरास छोड़ गए हैं। वो एक बेहतरीन मौसीकार थे जिन्होंने तबले के साथ एक सूफियाना रिश्ता कायम किया। उन्होंने स्टेज पर जादू बिखेरा और दिलकश परफॉर्मेंस के जरिए अपने और अपने सामीन के दरमियान फासले को खत्म करने में कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। जाकिर हुसैन ने तबला के वसी इम्कानात को तलाश किया, बिलाखिर उसे एक आफाकी जुबान में तब्दील कर दिया। हिंदुस्तान के दौरे के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरे लिए ये बहुत अहम था कि तबला मेरे बारे में बोल दे। उनका ख्याल था कि हिंदुस्तान से बाहर जाना उनके सफर के लिए अहम था। उन्होंने कहा था, मैं खुशकिस्मत था क्योंकि मैं हिंदुस्तान से दूर था। मेरे वालिद एक पाकीज़ा शख्स थे जो मुझ पर नजर रखते थे, लेकिन वो काफी मेहरबान थे कि मुझे दुनिया भर के दूसरे मौसीकारों के साथ ताउन करने की इजाजत दी। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।